हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टर, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27। तो चलिए एक एक करके इन दोनों क्वेश्चंस को मैं करता हूं। इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊं, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं अब 26 क्वेश्चन की। ओके जी, 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। 26 क्वेश्चन में हमें करना है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, वो हमें मैंने लास्ट में देख लिया। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसमें इम्पैक्ट निकालना है। ये पुनीत, रमित एंड और कौन है तीसरा, अक्षित, वर पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, ये है 26 क्वेश्चन। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है। और क्या करना है, और अक्षित रिटायर्ड हो रहा है 1 तारीख को। ठीक है जी, अक्षित क्या हो रहा है, 1 तारीख को रिटायर हो रहा है 2022 1 अप्रैल को। पुनीत एंड रमित डिसाइडेड टू continue their business in the ratio of 3:2. They also decided to effect to the change in the values of assets and liabilities without changing their book values. Without changing their book values का मतलब है कि हमें सिर्फ उनका इम्पैक्ट देखना है। ठीक है जी, और कुछ नहीं करना। तो चलिए हम पहले इम्पैक्ट निकालते हैं, फिर क्या करेंगे, उसकी सैक्रिफाइस गेन रेशो निकालेंगे। नेचुरली इसमें गेन रेशो ही आएगी। ओके, और जितना उसको कंपनसेट करना है वो एंट्री हम पास कर देंगे। ठीक है जी, समझ आ गया आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम इम्पैक्ट निकालते हैं। तो इम्पैक्ट में सबसे पहले मैं यहाँ वर्किंग नोट लिख रहा हूँ। वर्किंग नोट में इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी, ये हमारा हेडिंग बन जाएगा। और यहाँ एक एक करके एसेट्स का देखते जाते हैं क्या करना है। लैंड कितने की बढ़ रही है, 3 लाख की। लैंड आ गया हमारा, इंक्रीज इन लैंड रुपीज 3 लाख। ओके जी, अब इसमें क्या आएगा, अब इसमें हमें करना है आगे दूसरा एसेट। देखो हमारे पास क्या है, दूसरा जो एसेट है वो है हमारे पास बिल्डिंग 40,000 से कम हो रही है। तो डिक्रीज इन बिल्डिंग क्या कर लेंगे, 40,000। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे डिक्रीज इन कंप्यूटर्स कितने के कम हो रहे हैं, 1 लाख के थे 70,000 के रह गए 30,000। बिकॉज डिफरेंस कैसे निकालूं आपको पता ना, बुक वैल्यू से रिवाइज्ड वैल्यू को देखना होता है। अगर बढ़ रही है रिवाइज्ड वैल्यू तो वो इंक्रीज हो जाएगा एसेट का, और अगर वैल्यू कम हो रही है तो डिक्रीज हो जाएगा एसेट का। और लाइबिलिटीज के लिए उसके वाइस वर्सा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 5 लाख का था, 4,000 रह गया, ये भी कम हो जाएगा। डिक्रीज इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, तो ये भी नेगेटिव का है, ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। और ये 1 लाख रुपया, ये भी, ये कितना है, 1 लाख रुपया नेगेटिव का आ गया। अब जी इसके बाद हमें क्या करना है, क्रेडिटर्स। सेंट्री क्रेडिटर्स पहले कितने थे, 70 के, अब 60 के रह गए, ये फायदा हो गया। ये हमारे लिए डिक्रीज इन क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिटर्स। ठीक है जी, ये 10,000 का हमें फ़ायदा हो गया। और लास्ट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्रोवाइड करना है उसने, पहला कोई नहीं था, अब 5,000 ये कम हो रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, तो उसके बाद अब हम प्लस वाली आइटम अलग कर लेंगे और माइनस वाली अलग कर लेंगे। ये है 40 थी 170 और 175। ये 1,75,000 तो नेगेटिव की फिगर है, और 3,10,000 क्या है हमारे पास, 3 लाख और 10,000 ये पॉजिटिव की फिगर है। तो आंसर आ जाएगा 5, 10 में से 3, 135, 1,35,000 आपका ये आ गया इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो अब हम करेंगे इसका गेनिंग रेशो को कैलकुलेट। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ इसी पोर्शन, क्वेश्चन का अगला पोर्शन, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गेनिंग रेशो में हम क्या करेंगे, पार्टनर कौन है हमारे पास, पुनीत, रमित एंड अक्षित।
पुनीत, रमित एंड अक्षित। तो इनकी रेशो क्या है? इक्वल 1:1:1, ये ओल्ड रेशो है। अब कौन रिटायर कौन हुआ था? रिटायर अक्षित हुआ था, अक्षित, ठीक है जी। तो उसका तो 1/3 है, वो तो निकल जाएगा। अब रिमेनिंग कौन रह गए? पुनीत एंड रमित, ठीक है जी। और उनकी न्यू रेशो कितनी बताई है? उनकी न्यू रेशो बताई है 3:2। अब हमें क्या करना है? गेन निकालना है। तो गेनिंग का फॉर्मूला आपको पता ही है, वो क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है जी। तो पहले पुनीत का गेन निकाल लो, 3/5 माइनस 1/3, तो ये आ गया 15, ये आ गया 3×3 = 9 -5 4/15 आ गया। उसी तरह हम क्या करेंगे? अब रमित का गेन निकाल लेंगे। रमित का गेन कैसे आएगा? 2/5 माइनस 1/3, तो ये आ गया 15, 3 दूनी 6 -5 और 1/15। तो पुनीत और रमित की जो रेशो बनेगी वो 4:1 की गेनिंग रेशो बनेगी, ठीक है जी। ये इनकी गेनिंग रेशो बनेगी, ठीक है जी। समझ लगी आपको? अब हमें इसका वो जो 1,35,000 निकाला था वो इनमें बढ़ जाएगा। तो पुनीत का गेन कैसे आएगा? पुनीत से गेनिंग अमाउंट लिखो यहाँ पे, गेनिंग अमाउंट आ जाएगा 1,35,000 इंटू 4/5, 4/5। तो 1,35,000 को आप क्या करोगे? 5 से डिवाइड कर दोगे पहले, 5 दूनी 10, 3 7 27, यह आ जाएगा 27,000 को 4 से, 7 चौका 28, 8 2 8 9 10, 1,00,000। पहले उसका हिस्सा निकलेगा ना, 1,35,000 नहीं निकलेगा। पहले हमें रमित का हिस्सा निकालना है, वो हम जर्नल एंट्रीज में ही करते हैं। तो चलिए जर्नल एंट्रीज के साथ ही मैं आपको बताता हूँ। जर्नल एंट्री क्या आएगी? जर्नल में यहाँ आ जाएगा सीरियल नंबर, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। ये लेजर फोलियो, ये आ जाएगा डेबिट रुपीज़, ये आ जाएगा क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। और ये क्या आएगी एंट्री? हम कौन रहा है? अक्षित जा रहा है ना, अक्षित जा रहा है और दोनों को गेन हो रहा है। तो हम करेंगे पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी। और दूसरा कौन है? रमित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, आगे किसको करना है? अक्षित कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अब अक्षित को देने के लिए कितने पैसे हैं? अक्षित को पैसे मिलेंगे 1,35,000 में उसका 1/3 निकाल लो, उसका 1/3 कैलकुलेट करना ना। तो 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 चौके 12, 1 5 3 5 15, तो ये 45,000 बन गया। ये कितना बन गया? 45,000। इसका मतलब उसको रिटायरमेंट के वक्त कितने पैसे देने? 45,000। और 45,000 है वो कौन बांटेगा? पुनीत एंड रमित। किस रेशो में? 4:1 में। तो अब इसका आ जाएगा 45,000 का 1/5 और इसका आ जाएगा 45,000 का 4/5। तो ये 9,000 आ जाएगा और 9 चौका 36,000 दूसरे को मिलेगा। इसका तो 9,000 आ गया ना, और 9 चौका 36,000 इसका दूसरे का आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसकी अब एंट्री आ जाएगी, ये आ जाएगी 36,000 और ये आ जाएगी 9,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर इम्पैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, ठीक है जी। तो मैं इस क्वेश्चन का आपको एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले स्टेप 1 में हमें क्या करना है? इसका इम्पैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। एक तो ये स्टेप आ गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? उसका गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है बेटा? गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। ये आगे आपकी गेनिंग रेशो, राइट हो। और उसके बाद पुनीत का जो अक्षित रिटायर पार्टनर हो रहा है उसका हिस्सा निकालो 1,35,000 का 1/3 करके, और उसको गेनिंग रेशो में बांट देना है। बस यही एंट्री आपको करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व से रिलेटेड है। उसमें कहा कि XYZ पार्टनर हैं, ठीक है जी, और उनकी रेशो क्या है? 3:2:1, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि Z रिटायर हो रहा है फर्म से ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड ऑन दैट डेट
जेड से रिटायरमेंट बैलेंस ऑफ द बुक्स कितना गिवन है उनको, जनरल रिजर्व गिवन है आपको, और क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या गिवन है, और है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000 वाज नॉट नो मोर रिक्वायर्ड, तो ये भी राइट ऑफ करना, मतलब उनको पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का तो कुछ नहीं करते हम क्योंकि वो लाइबिलिटी है। और उसने क्या कहा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन रिटायरमेंट, तो यहाँ लिखेंगे जर्नल, ये आ जाएगा, डेट डाल लो क्योंकि डेट गिवन है 2022 1 अप्रैल को हमें ये सारा कुछ करना है। ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। तो सबसे पहले आएगा जनरल रिजर्व को हमें ख़त्म करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी। और साथ में वर्कमैन कंपनसेशन भी तो इसी के साथ आएगा ना, क्योंकि वो भी क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। वर्कमैन उसको भी डेबिट करके ख़त्म करेंगे, कंपनसेशन रिजर्व, उसको भी रिजर्व को आप ख़त्म कर दीजिए डेबिट करके। और तीनों पार्टर्स को टू एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल, अकाउंट अकाउंट और अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग जी आर एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिजर्व कितना, 1,80,000 का, 1,80,000 का, और ये कितना है 24,000 का, तो ये बन गया 204, 2,04,000 बन गया। अब आपने इसको बांटना है 3/6, 2/6 और 1/6, मतलब ओल्ड रेशो में। तो इसका आ जाएगा 1,02,000, हाफ हो गया ना, 204 का हाफ, 1,02,000 आ जाएगा। और उसका वाई का आएगा 68,000, ठीक है जी। और जेड का कितना आ जाएगा 34,000, जेड का कितना आ जाएगा 34,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब इसकी दूसरी एंट्री क्या करनी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट करके खत्म करना है और पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। तो एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। और उसके बाद क्या आएगा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल डेबिट बैलेंस, बीइंग पी एंड एल डेबिट बैलेंस रिटर्न ऑफ, ठीक है जी, रिटर्न ऑफ हो गया ये। चलो कितना बैलेंस था हमारे पास, ये 30,000 का, 30,000 का बैलेंस है। और ये बांटना फिर हमें 3/6, 2/6 और 1/6 में है। तो इसको तो हाफ है तो इसका चला जाएगा 15,000, इसको मिल जाएगा 10,000, और इसके कैपिटल को डेबिट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5,000। तो ये सिंपल 2 एंट्रीज करनी थी हमें, ठीक है जी, ओके जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।